गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा था परिसंचरण तंत्र, यानी जो ब्लड है, ब्लड किस तरह से हमारे शरीर में घूमता था। ठीक, घूमता है। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो जो हृदय होता है तो हृदय में पहले हम जान लें, जैसे हृदय कितनों भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ये हृदय हो गया, जैसे ये हृदय हो गया। ठीक, तो हृदय है। ठीक, यानी ये हृदय है। तो इसको ऊपर जो ऊपर वाला एक भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग हो गया। ठीक, तो जो ऊपर वाला भाग हो गया, जो ऊपर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं अलिंद। यानी ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले भाग को बोलते हैं नीलय। तो ऊपर वाला भाग अलिंद हो गया, नीचे वाला नीलय। जो ऊपर वाला भाग होता है वो ब्लड, इसमें यानी ब्लड आता है। ठीक, और जो नीचे वाला भाग होता है वो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और शरीर में भेजता है। तो जो अलिंद है, तो जो अलिंद यानी मछली जो है, मछली का हृदय 2 कोष्ठक में पाया जाता है। यानी मछली का 2 ही कोष्ठक में हृदय पाया जाता है। और जो मछली का 2 कोष्ठक में पाया जाता है। ठीक, और जो उभयचर के, जैसे उभयचर के जो जीव होते हैं, यानी उभयचर के सरीसृप के, उनका जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठक में पाया जाता है। यही जो अलिंद होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है, एक हो जाएगा राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद। जैसे ये अलिंद है, 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो राइट अलिंद हो जाएगा, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद। तो जो अलिंद होता है ब्लड को रिसीव करता है, जो शरीर से आया हुआ ब्लड होता है उसको रिसीव करता है और नीले में भेज देता है, और नीले इसको पंप करता है। उसके बाद हम देखते हैं हृदय जो है, जो सरीसृप के जीव होते हैं उसमें हृदय का जो हृदय होता है उसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय के सरीसृप जीव के हृदय के 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन सरीसृप जीव में एक होता है घड़ियाल, एक होता है घड़ियाल और मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ सरीसृप जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो इनका जो कोष्ठक है 4, इनका जो हृदय है 4 कोष्ठक में पाया जाता है। यानी राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद। और जो नीला है ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है राइट अलिंद, एक हो जाता है राइट नीलय और लेफ्ट नीलय। ठीक, तो जो जो स्तनधारी जीव होते हैं, यानी जो मानव भी होता है, मानव का हृदय भी 4 कोष्ठक में बांटा होता है। और सरीसृप जीव के जो 2 जीव हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ, इनका भी हृदय 4 कोष्ठक में बांटा गया होता है। और मछली का हृदय 2 कोष्ठक में बांटा हुआ होता है। तो हम देखते हैं मानव के हृदय के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो राइट वाला भाग होता है, जो हृदय का राइट वाला भाग होता है, राइट वाला, जैसे जो हृदय है इसका राइट वाला भाग होता है बॉडी से जुड़ा होता है। हृदय का राइट वाला भाग बॉडी से जुड़ा होता है, और जो लेफ्ट वाला भाग होता है फेफड़ा से जुड़ा होता है। ठीक, तो हम देखते हैं मानव के हृदय के बारे में। तो अब हम देखते हैं मानव के हृदय के बारे में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो मानव का हृदय होता है 4 भागों में बटा होता है। जैसे ये हृदय हो गया, 4 भागों में बटा है। ऊपर वाला भाग क्या हो गया? ऊपर वाला भाग अलिंद हो गया, यानी राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद। और नीचे वाला भाग नीला होगा। नीला को इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट नीलय और लेफ्ट नीले। ठीक, तो जो शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है आता है कहाँ? पहले राइट अलिंद में आता है, ब्लड आता है राइट अलिंद में। जब राइट अलिंद में ब्लड आता है तो राइट अलिंद भेज देता है राइट नीलय में। ठीक, राइट नीलय में ब्लड भेज देता है। उसके बाद से राइट जो नीलय होता है ये इधर से पीछे के रास्ते से यहाँ से भेज देता है
पीछे के रास्ते से यानी से पल्मोनरी धमनी द्वारा जैसे इधर से भेज देता है, यहाँ से आएगा और फेफड़ा से चला जाएगा, यहाँ से फेफड़े में चला जाएगा, इस तरह फेफड़ा में चला जाएगा, दोनों फेफड़ा में। जब फेफड़ा में चला जाएगा तो ब्लड शुद्ध होकर आएगा फिर, और कहाँ आएगा ब्लड शुद्ध होकर? इधर आएगा, यानी लेफ्ट अलिंद में आएगा। ब्लड शुद्ध होकर लेफ्ट अलिंद में आएगा, और लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट नीले में आएगा ब्लड, और जो लेफ्ट नीले है ब्लड को फेंक देगा, यानी पूरे शरीर में ब्लड को छोड़ देगा। तो जो आला होता है, जैसे डॉक्टर कान में लगाकर जो आला सुनते हैं, वो उसमें क्या सुनाई देता है? उसमें धुक धुक का आवाज़ सुनाई देता है, धक धुक धुक का, ठीक। जैसे ऊपर वाला जो है, जो नीचे वाला यही धुक धुक बोलता है, धुक धुक यानी पंप करता है तो धुक धुक बोलता है और फेंकता है ब्लड को। तो हम देखते हैं जो हृदय है उसके जो शरीर से ब्लड आया रहेगा, कोई थी वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, इस रास्ते से आएगा हृदय में। जब हृदय में आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो पहले ये क्या है? राइट अलिंद है, ठीक। राइट अलिंद है तो पहले आएगा राइट अलिंद में। जब ब्लड राइट अलिंद में आएगा तो राइट अलिंद में आएगा, तो यहाँ पर राइट अलिंद में से इधर आएगा, यानी राइट नीला में आ जाएगा ब्लड। जब राइट नीला में आएगा तो देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, कपाट। और कपाट ऐसी संरचना मतलब बना होता है, ऐसे इस तरह बना होता है कि ब्लड आने को तो आ जाएगा ब्लड इधर, लेकिन जब ये पंप करेगा तो ब्लड इधर नहीं जा पाएगा। ये पंप करेगा तो ब्लड नहीं जा पाएगा इधर, तो ब्लड ऐसे आएगा इधर, और जब ये पंप करेगा तो ब्लड इधर जाएगा नहीं, पंप करेगा तो ब्लड जाएगा सीधे इस रास्ते फेफड़ा में, ब्लड जाएगा ये पल्मोनरी, यहाँ से जैसे ब्लड चला जाएगा फेफड़ा में, यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे पूरे शरीर से ब्लड आएगा यहाँ, जो पूरे शरीर का जो ब्लड होता है, तो शरीर से ब्लड जैसे महाशिरा के माध्यम से कहाँ आएगा? महाशिरा ये है, महाशिरा के माध्यम से आएगा राइट अलिंद में आएगा। राइट अलिंद से यहाँ पर एक कपाट होता है, ब्लड को इधर आने देता है, यानी राइट नीले में ब्लड आ जाएगा, लेकिन वापिस इधर नहीं जा पाएगा। तो जब ये पंप करेगा तो ब्लड जाएगा इधर से, यहाँ से फेफड़ा, यहाँ पर जैसे फेफड़ा हो जाता है, ब्लड तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे फेफड़ा हो जाता है तो ब्लड इस फेफड़ा में चला जाएगा, और इधर भी फेफड़ा होता है, इधर से फेफड़ा में चला जाएगा। तो जब राइट नीला होता है, ये धुक धुक धड़कता है, जब धड़केगा तो ब्लड को भेज जाएगा ये दोनों फेफड़ा में। जब दोनों फेफड़ा में ब्लड जाएगा तो ब्लड में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, दोनों फेफड़ा में चला जाता है। तो जो ये वाला होता है पल्मोनरी धमनी होता है, ठीक। तो ये धमनी होता है पल्मोनरी धमनी। तो जब ब्लड आता है तो पल्मोनरी धमनी में ना, जब ब्लड जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी O2 नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब ये फेफड़ा में चला जाएगा तो फेफड़ा में शुद्ध होगा रक्त, यानी फेफड़ा रक्त को शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके ठीक यहाँ से भेज देगा इसमें, फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करके इसमें भेज देगा। जब ब्लड इसमें जाएगा तो ब्लड जब जाता है तो इस रास्ते से ब्लड यानी इस रास्ते से कहाँ चलाएगा? यहाँ पर चला, यानी लेफ्ट अलिंद में चलाएगा ब्लड। फेफड़ा जब ब्लड को भेजेगा शुद्ध करके इस रास्ते से भेजेगा तो लेफ्ट अलिंद में ब्लड आएगा। तो जब लेफ्ट अलिंद में ब्लड आएगा, यानी हम एक बार जब यहाँ से ब्लड भेज देता है तो यहाँ पर तो एक कपाट पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर कपाट पाया जाता है, वापस नहीं जा पाता है, और यहाँ से भेजेगा तो यहाँ पर भी देखिए कपाट पाया जाता है। जो एक कपाटवा होता है, यानी इसको हम वाल्व बोलते हैं, जो वाल्व होता है तो ब्लड तो जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे तो आ नहीं पाएगा, यानी वापस आएगा तो ये रुक लेगा, वापस नहीं आ पाएगा। तो ये भेज देता है फेफड़ा में, फेफड़ा छान देता है, छान के फुसफुस शिरा के माध्यम से, ठीक, फुसफुस शिरा के माध्यम से आ जाएगा, लेफ्ट अलिंद में आ जाएगा ब्लड।
जब लेफ्ट अलिंद में ब्लड आएगा तो एकदम शुद्ध ब्लड होगा, यानी O2 यानी ऑक्सीजन ब्लड होगा, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, शुद्ध ब्लड आ जाएगा लेफ्ट अलिंद में। तो जब लेफ्ट अलिंद में आएगा तो यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाएगा, यानी वाल्व पाया जाएगा। तो इसी लेफ्ट अलिंद के माध्यम से यहाँ पर आएगा, जैसे इधर से ब्लड आएगा, इधर कहाँ लेफ्ट नीले में ब्लड आ जाएगा। जब लेफ्ट नीले में ब्लड आ जाएगा तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट नीले में आ गया, और यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है, यानी वाल्व आ तो जाएगा। लेकिन जब पुछ दे मारेगा, यानी पुछ दे मारेगा, जैसे धुकाएगा तो यही तो बंद हो जाएगा। जब इधर से मारेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो जाएगा कहाँ, तो जाएगा इधर। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, यानी जब ब्लड जब लेफ्ट वाला नीले होगा, जब मारेगा पुछ दे तो इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो बंद हो जाएगा। लेकिन इधर ये रास्ता है, इधर ये तो चल जाए, तो जैसे यहाँ पर तो चला जाएगा, लेकिन वापिस तो जैसे वाल्व हो गया, यहाँ पर जाएगा इधर, लेकिन वापिस तो नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा वापिस आने को। तो यहाँ से जब जाएगा इधर से पूरे शरीर में चला जाएगा, जब ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा। यानी जब लेफ्ट नीला होगा, जब धुक दे मारेगा तो ये महाधमनी के माध्यम से, इसको हम महाधमनी बोलते हैं क्योंकि मोटा है और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड, पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा। उसके बाद जो इसमें है, इसमें कपाट कहाँ का निवल पाया जाएगा, यहाँ पर वाल्व पाया जाएगा, यहाँ पर वाल्व पाया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भी वाल्व पाया जाएगा, और यहाँ पर भी वाल्व पाया जाएगा। ठीक, जो दाया अलिंद और दाया नीला है, इसके बीच का जो एक कपाट है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलिनीय। त्रिवलिनीय कपाट, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच जो कपाट पाया जाता है, यानी जो वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं त्रिविलीनीय कपाट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ और लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट जो नीला है, इसके बीच जो कपाट पाया जाता है, इसको बोलते हैं द्विवलनीय। इस कपाट को द्विवलनीय कपाट बोलते हैं। ठीक, तो जब रक्त के हृदय के बारे में इतना सब जानकारी हम जान गए। जब हृदय में, यानी जब जैसे रक्त होता है, तो रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त को, जैसे पेशियाँ जो होगी रक्त उसको जाम कर देगा। जब रक्त की नसें जो होती है जाम हो जाती है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वहीं पर हार्ट अटैक आएगा, वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम देखते हैं हृदय के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे जो हृदय है, तो हृदय का जो वजन है, वजन कितना है, तो हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। जैसे हृदय का वजन लगभग में 300 ग्राम होता है। ठीक, हृदय का वजन लगभग में 300 ग्राम होता है। और जो हृदय का जब धड़कन सुनने के लिए जो डॉक्टर लगाते हैं हेडफोन, यानी उसको हम आला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसे इसका जो इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, यानी हृदय का गति सुनने के लिए जो हेडफोन का यूज करते हैं, यानी आला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो हृदय का वजन हो गया 300 ग्राम। जो स्टेथोस्कोप होता है, यानी जो आला होता है, आला के माध्यम से कान में डॉक्टर लगाकर हृदय पर रख कर सुनता है, तो क्या आवाज सुनता है, जैसे यहाँ पर लब डब लब लब करता है, जैसे लब डब करेगा, यानी लब यानी फेंकेगा, डब यानी आएगा, तो लब डब की आवाज सुनता है स्टेथोस्कोप के माध्यम से। और जो हमारा हृदय होता है, जैसे हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो 72 बार धड़कता है, ठीक, जो जब एक बार हृदय धड़कता है तो हमारे शरीर में मात्र 70 ml ब्लड, एक बार हृदय धड़कता है तो 70 ml ब्लड हमारे शरीर में, हृदय में जाता है।
यानी एक बार के धड़कने से शरीर में 70 ml ब्लड जाता है। तो जब 70 ml ब्लड जाएगा एक बार धड़कने से, तो ब्लड कितना आता है, यानी 5। जैसे जब वो 70 बार धड़केगा तो कितना ब्लड जाएगा, जब वो 70 बार धड़केगा तो जाएगा इतना ब्लड, ठीक, यानी 5 लीटर 500 ग्राम ब्लड जाएगा। तो अभी तक हम हृदय के बारे में इतनी कुछ जानकारी जान चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो दिल है टूटता उठता नहीं है, बस इसका दिल का क्या कार्य है, दिल का कार्य है ब्लड को पंप करना और ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को शुद्ध फेफड़ा में भेज देना और फेफड़ा शुद्ध करके भेजेगा और ब्लड को शरीर में भेजना। तो जैसे जो ब्लड जाएगा तो इसमें जाएगा, तो इसमें जब धमनी में जाएगा, ये वाला धमनी में, तो जाएगा कितना का स्पीड से, 120 की स्पीड से। और जब इधर से आएगा तो कितना की स्पीड से, 80 की स्पीड से। अब हम इसके बाद जानेंगे, जैसे जो बीपी हाई हो जाता है यानी बीपी लो हो जाता है, हाई बीपी लो बीपी कैसे होता है। तो अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे हाई बीपी और लो बीपी चक्कर क्यों होता है, तो बीपी में कौन सी दवाई खानी चाहिए, बीपी लो में कौन क्या करना चाहिए, बीपी हाई में क्या करना चाहिए। तो अब हम इसकी बात से देखेंगे बीपी की, ठीक। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन का बटन होगा दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं बीपी के बारे में। तो चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं बीपी ओपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जब ब्लड आता है तो ब्लड कहाँ आता है, ब्लड सबसे पहले महाशिरा में आता है, यानी इसे हम महाशिरा बोलेंगे। महाशिरा से जाएगा कहाँ, राइट अलिंद, राइट अलिंद से आएगा राइट अलिंद से राइट नीलय, राइट नीलय में आएगा। उसके बाद से फुसफुस शिरा द्वारा चला जाएगा फेफड़े में, फिर फेफड़े से आएगा, फिर फेफड़े से कहाँ आएगा, लेफ्ट अलिंद में आएगा, फिर लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट नीलय में आएगा और लेफ्ट नीलय इसको पंप करके भेज देगा महाशिरा, इधर से भेज देगा धमनी में, महाधमनी से धमनी में भेज देगा, ठीक। तो जैसे इसमें हृदय है, ठीक, हृदय की जैसे मोटी मोटी दीवारें हैं, ये सब हृदय की मोटी मोटी दीवारें हैं। जो हृदय है, हृदय को ब्लड कौन देता है, यानी हृदय की जो मोटी मोटी दीवारें हैं, आखिर में हृदय को भी ब्लड तो चाहिए, तो हृदय को ब्लड कौन देता है, ठीक। तो अब जो दीवारें, तो जो मोटी मांसपेशियाँ होती है, तो हृदय को भी तो ब्लड चाहिए, ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इसी मांसपेशियों में ब्लड देती है कोरोनरी साइंस होता है, कोरोनरी साइंस, ठीक। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो हम पढ़े थे, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक कैसे आता है। जैसे इसको मान ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ से तो ब्लड ले लेगा, ठीक। इधर से इसके सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा काम है कि 120 की स्पीड से इसको पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो भेजेगा महाधमनी में, जिससे पूरा धमनी में जाएगा। तो जब 120 की स्पीड से पंप करेगा तो इसको ब्लड की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड लेता है, ठीक। कोरोनरी साइंस होता है, वहाँ से जैसे वहाँ से ब्लड लेता है। तो यहाँ से कोरोनरी साइनस से ब्लड लेता है और इसको ऊर्जा मिलती है। जैसे यहाँ ब्लड जाएगा, इसको ब्लड की ज़रूरत होती है मांसपेशियों की, तो जब पंप करता है तो महाधमनी के रास्ते चली जाती है ब्लड। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर चर्बी जम जाता है, यहाँ पर चर्बी जम जाता है, यहाँ पर चर्बी जम जाता है, यानी मेन पॉइंट पर चर्बी जम जाता है। जैसे यहाँ पर भी चर्बी जम जाता है, कई जगह चर्बी जैसे जम जाता है, चर्बी यानी फैट जम जाता है, ठीक। तो फैट क्या होता है, जैसे तेल लोग खाते हैं हम लोग, वही फैट होता है। तो जब फैट दम जम जाता है, तो जैसे किसी गली उली है, गली में साइकिल खड़ा कर दे, बोरा रख दे, कुछ भी रख दे, तो जब प्रेशर जाएगा यानी कि हवा जाएगा तो थोड़ा रुकेगा। तो अगर यहीं पर इतना बड़ा फैट जम जाए तो प्रेशर तो जाएगा यानी रुकेगा, प्रेशर कम प्रेशर से जाएगा, यहाँ पर जम जाए तो कम प्रेशर से जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर फैट जमेगा है, उसके वजह से हार्ट अटैक आता है, ठीक। जब हार्ट अटैक आता है, ठीक, तो हार्ट अटैक की 3 बार आता है, ठीक, तीसरे बार मार देता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आता है, जो हार्ट अटैक आता है
तो हार्ट अटैक के लिए दो मतलब जांच होता है। एक होता है बीसीजी। बीसीजी, तो बीसीजी क्या होता है, जैसे हम आप मतलब आप लोगों ने देखे होंगे जैसे टीबी उबी में कि हार्ट अटैक आता है कभी, तो जब जांच होता है जो मशीन होता है, तो जो मशीन होता है उसको दिल से जुड़ा रहता है, यानी उसको मशीन से द्वारा जुड़ा रहता है, उसको मशीन में ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं बीसीजी जांच होता है, वो डॉक्टर जांच करते हैं बीसीजी। जब बीसीजी से नहीं कुछ होता है, यानी हार्ट अटैक क्यों आया है, किस कारण आया है, मतलब कहाँ कहाँ फैट जमा है, उसके वजह से मतलब जांच करके पता लगा जाता है कहाँ जमा है। और जब पता चल जाता है कहाँ फैट जमा है, तो उसको ऑपरेशन के लिए, हार्ट का ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है। तो हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो क्या होता है, जो हार्ट का ऑपरेशन है उसको हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे फेफड़ा है, जैसे सीना है, तो बीच से यहाँ से चीर दिया जाता है, सीना के बीचों बीच चीर कर, और जो ब्लड तो आता है, ठीक, कहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है इधर से, तो यहीं पर काट कर, यहीं पर काट दिया जाता है नस को, ये जो है इसको काट दिया जाता है महाशिरा को, और काट कर ठीक यहीं पर मशीन बैठा दिया जाता है, मशीन बैठा जाता है। और जो ब्लड आता है, ब्लड इसमें आता है, यहाँ पे इसको काट दिया जाता है और ब्लड इसमें आएगा। और जब ब्लड इसमें आएगा तो इसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन मिलाकर और ब्लड डायरेक्ट भेजेगा कहाँ, लेफ्ट आलिंद को भेज देता है। इसकी ये तो खाली हो गया, लेफ्ट आलिंद को भेजेगा ब्लड मशीन यहाँ पर, लेफ्ट आलिंद में, लेफ्ट आलिंद यहाँ पर इसको पंप करके बस शरीर के बाहर, शरीर में। तो जो मशीनिया होता है, जब मशीन यहाँ बैठा दिया जाता है तो इसका काम तो नहीं रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो चर्बी वर्बी होता है उसको हटाया उठाया जाता है, काट कूट के हटाया जाता है। उसके बाद से इस नस को फिर वापस से जोड़ दिया जाता है, और जोड़ दिया जाता है जो यहाँ पर टाका लगता है, टाका, तो वो ऐसा वाला टाका होता है, जैसे टाका भी दो प्रकार का होता है। एक जैसे गल जाता है समय के 10-15 दिन में, टाका जो यहाँ लगेगा वो तो गल जाएगा, जहाँ जहाँ जैसे टाका अंदर कटे पीटेगा वो वहाँ पर गल जाएगा। लेकिन जो बाहर टाका लगता है, यानी इसको ठीक ठाक करके फिर बाहर से जो सीना सिला जाएगा, वो जो टाका होता है वो थोड़ा सस्ता भी होता है, और वो टाका लगने के बाद कटवाने की जरूरत भी पड़ती है, और वहाँ पर दाग वो बन जाता है, दाग वो बन जाता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर सब छीलने के बाद से यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर भी इसको इतनी करंट की जरूरत होती है, यानी इससे हार्ट पर करंट दिया जाता है, इसको हल्का हल्का यहाँ पर इसी में करंट दिया जाएगा हल्का हल्का। जब इसको करंट पड़ेगा तब धुका के उठेगा एक ही बार, तो उठेगा तो पंप वम्प करना मतलब चालू हो जाएगा, चालू वालू करना स्टार्ट करेगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि टीबी उबी में जैसे प्रेस स्त्री जैसा होता हो, और सीने पर उसको करंट दिया जाता है। वो करंट दिया जाता है क्योंकि जैसे हार्ट अटैक आता है, जब करंट दिया जाता है वो हाई पावर का करंट होता है। जैसे दिल में अंदर दिया जाएगा करंट, तो एकदम हल्का सा करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हल्का करंट की ज़रूरत है। और जब ऊपर से दिया जाएगा करंट, सीने के ऊपर से, छाती के ऊपर से, तो हाई पावर, थोड़ा हाई पावर का करंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से मतलब झटका लगेगा। और झटका लगेगा, जैसे यहीं पर करंट दिया जाता है राइट और लिंब में करंट दिया जाता है, जब यहाँ पर झटका लगेगा तो दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, लोग धब के आवाज़ करना शुरू हो जाएगा। और जैसे कभी अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी वसा जम गया, सब वसा जम गया, यानी हृदय का कोई कार्य नहीं, एकदम अब खत्म, पूरा सड़ उड़ गया कुछ, ठीक। तो क्या होता है, इसको नोच यानी निकाल दिया जाता है, तो निकाला जाएगा। तो मेन मेन पॉइंट कहाँ है, निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर काट दिया जाएगा, यहाँ पर काट दिया जाएगा, यहाँ पर और ऊपर, बस काट दिया जाएगा, और इसको निकाल कर फेंक फेंक दिया जाएगा। और उसी टाइम जैसे निकाल कर इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो उस हृदय प्रत्यारोपण कहते हैं, जैसे किसी और का हृदय मशीन उशीन में बंद रहेगा, और मशीन में इसको करंट मिलता रहेगा, वो मशीन के अंदर ही धुक धुक करता रहेगा, चालू रहेगा हृदय। तो मशीन से लाकर उस हृदय को निकाल कर यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, और फिर ये सब जोड़ दिया जाएगा। उसी को हम बोलते हैं हृदय ट्रांसप्लांट, यानी हृदय ट्रांसप्लांट। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो हृदय भी धीरे धीरे मतलब सब जितना भी चिल्ला जाएगा वो अपन में सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, वैसे मतलब हृदय ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हृदय ट्रांसप्लांट जो है, सबसे पहले हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किए थे डॉक्टर
क्रिश्चियन बर्नार्ड। कब किए थे? सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कौन किए थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो जो ये हृदयारोपण किए थे 1973 को, ठीक, 3 दिसंबर 1973 ईस्वी को। डॉक्टर बर्नार्ड 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, जो सफल था। तो अब हम हृदय प्रत्यारोपण देख लिए, जानते हैं बीपी ओपी कैसे बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के बारे में अब हम जानते हैं। तो अब हम चल दिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो रक्तचाप क्या होता है? जैसे हृदय में जो रक्तचाप जाता है तो ये दीवारों प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है और कभी कभी बीपी घट जाता है। तो अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पर रक्तचाप है, अब पहले में आ जाएगा प्रकुचन। तो प्रकुचन क्या होता है? तो प्रकुचन जैसे नीला है, नीले जब सिकुड़ेगा, ठीक, क्या नीले जब सिकुड़ेगा, तो जब नीले इस तरह सिकुड़ेगा, यहाँ पर भी जब सिकुड़ेगा तो ब्लड जाएगा कहाँ? ऊपर। और जब इधर सिकुड़ेगा तो ब्लड जाएगा ऊपर, यानी इधर जाएगा, और यहाँ पर सिकुड़ेगा तो बाहर जाएगा। तो जब ये नीले सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने का मतलब रक्त हृदय से बाहर आता है। जब रक्त हृदय के बाहर आता है, जैसे सिकुड़ेगा है तो रक्त हृदय इधर बाहर चला जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो जब नीला सिकुड़ता है तो रक्त हृदय के बाहर जाता है, उसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रकुचन, ठीक। और एक होता है, एक हो गया प्रकुचन, और दूसरा होता है अनुशीतलन। एक होता है अनुशीतलन। तो प्रकुंचन में क्या होता है, जो नीले होता है सिकुड़ जाता है, तो नीले का सिकुड़ने के कारण जो रक्त होता है हृदय के बाहर जाता है, ठीक। प्रकुंचन में रक्त नीला सिकुड़ जाता है, और अनुशीतलन में नीला जो होता है फैल जाता है। जब नीला फैल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड नीले के अंदर आएगा, ठीक। तो मतलब अनुशीतलन में नीले के फैलने के कारण ब्लड हृदय के अंदर आता है, इस क्रिया को अनुशीतलन बोलते हैं। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी बीपी बराबर प्रकुंचन अनुशीतलन। तो प्रकुंचन बटा अनुशीतलन। तो प्रकुंचन में क्या होगा, सिकुड़ता है तो फेंकेगा फच दे। जब फेंकेगा फच दे तो कितना की स्पीड से, यानी बीपी बराबर प्रकुंचन में फेंकेगा तो फेंकेगा 120 की स्पीड से, तो 120 बटा अनुशीतन में आएगा तो अंदर आएगा कितना की स्पीड से, 80 की स्पीड से। तो यहाँ तो समझ में आ गया 120 और 80 के। तो ये जैसे नॉर्मल इंसान में 120 और 80 रहता है, जैसे बच्चों में बूढ़ों, और कभी कभी जैसे बढ़ जाता है, इसकी जो प्रेशर वो होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत समस्या भी होती है। तो हम देखते हैं जब ज़्यादा बीपी होता है, यानी जैसे जो ब्लड प्रेशर होता है, तो जब बीपी बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या हो, जैसे बीपी जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बीपी बढ़ जाता है, सही 120 की जगह यहाँ पे 140 हो जाएगा, जैसे बढ़ जाएगा, 80 की जगह पे 100 हो जाएगा। तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी बीपी बढ़ने के कारण लकवा भी हो जाता, मार देता है, जैसे लकवा को जहाँ जैसे बीपी बढ़ जाएगा। और बीपी किसका बढ़ता है ज़्यादा, जैसे जो जिसको गुस्सा से ज़्यादा आता है उसका ही बीपी बढ़ता है। जब बीपी बढ़ेगा तो कभी लकवा मार देगा, ठीक। और कभी कभी बीपी क्या होता है, कभी कभी बीपी 120 की जगह पर 100 हो जाएगा, 80 की जगह पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बीपी घट जाता है। जब बीपी घटता है तो उसमें क्या दिया जाता है, जैसे कभी कभी किसी का बीपी घट जाता है, जब बीपी घट जाता है चक्कर उकर आ जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। तो बीपी घट जाता है तो उसको इन जैसे नमक का घोल दिया जाता है। नमक का घोल पीने से बीपी घटता है तो मैनेज हो जाता है, सही हो जाता है। और जब बीपी बढ़ जाता है तो क्या क्या जाता है, बीपी बढ़ता है तो पहले नमक नहीं खाया जाता है, यानी नमक बहुत हल्का मात्रा में खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है, ठीक।
तो हम जान लिए बीपी के बारे में। तो जैसे बीपी है, तो जो बीपी है, तो बीपी का जो मशीन होता है नापने के लिए, उस मशीन का क्या नाम है? तो जो बीपी का मशीन होता है नापने के लिए, इस उस मशीन को जैसे कहते हैं स्फेगनोमैनोमीटर। इस फैगनोमैनोमीटर को यहाँ पर हाथ में बांध दिया जाता है, यानी जैसे नस जो होती है उसमें बांध दिया जाता है, दब पड़ता है और उसे प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फूलने लगता है। और वहाँ पर बीपी जैसे ब्लड होता है, ब्लड का स्पीड पता चलता है, उसको हम बीपी मापने की मशीन कहते हैं। ठीक। तो दोस्तों अब हम आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। टॉपिक होगा ब्लड, यानी ब्लड क्या होता है, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम अगला टॉपिक जो है पढ़ेंगे ब्लड के बारे में।